इस वक्त लोकसभा बलिया में है और लोकसभा बलिया में कैंडिडेट की अगर बात किया जाए तो बीजेपी या फिर बीएसपी या फिर सपा तीनों प्रत्याशी ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चर्चा यह भी है कि निर्दल प्रत्याशी की अभी घोषणा नहीं हुई। आज का जो है ताजा खबर हमारे साथ जो मिल रहा है आपको जो मैं शेयर कर रहा हूं, आज के डेट में जो है एक निर्दल प्रत्याशी का घोषणा होने की जो बात चल रही है, कुछ उस पर चर्चा होगा, कुछ खुलासा, कुछ अलग पार्टी का नाम है। गमछे के रंग से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। पिछली बार कई बार बयाने भी साझा हुआ है। तो सबसे पहले स्वागत है और भी न्यूज इंडिया पे आज पहले परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। मेरा परिचय रामजन्म चौहान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी। सर, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गया है और तमाम प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। आप पहले भी बयान दे चुके हैं कि लोकसभा में आपके पार्टी से प्रत्याशी चुनाव में आएंगे। आज यहाँ मीटिंग का मकसद क्या है? इस बैठक का मकसद यही है कि हम पार्टी के प्रत्याशी का चयन करें। अच्छा। इसकी घोषणा एक आध दो दिन में हम कर देंगे। ये क्या माना जाए कि जब आप बलिया की बात कर रहे हैं, बलिया विधानसभा जोहराबाद का ये क्षेत्र जो है, आप लोग जहाँ रहते हैं, जो जोहराबाद एक बहुमूल्य क्षेत्र भी है कि यहाँ राजभर का चर्चा होता है और यहाँ से आप प्रत्याशी का आज क्या कुछ खुलासा करना चाहेंगे? क्या राजभर ही समाज से प्रत्याशी नजर आएंगे या फिर किस समाज? नहीं, सच्चाई या जात की बात नहीं है। सच्चाई यह है कि जो यहाँ उपेक्षित और शोषित वर्ग है, वर्ग की बात है यहाँ पर। जो आजादी के इतने दिन के बाद भी उपेक्षित रहा है और आज तक आजादी का मतलब नहीं समझ पाया, उसका कोई लाभ नहीं उसको मिला। वह गुलामों का गुलाम बन के जीता रहा। जिसकी संख्या जितनी है उसको उतना हिस्सेदारी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं मिला। सारे लोग इस वर्ग के लोगों को अपने तरीके से अपने खेमे में बिठा करके, अपने खेमे के साथ लेकर के इनको भुनाने का काम किए। तो हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि हम यहाँ से प्रत्याशी देंगे, चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ने का मेन उद्देश्य है कि जो हमारी सोच है, जो हमारी विचारधारा है, इससे आवाम को, जिनकी संख्या लगभग 90% है, इस पूरे आवाम को जागरूक करने का, जागरूक करके इनकी हिस्सेदारी निश्चित कराने की है। इसलिए यहाँ प्रत्याशी देना जरूरी है। अभी और लोग, कुछ लोग आने वाले थे, जो गाजीपुर जिले का भी आज ही कैंडिडेट तय होने वाला था। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी कारण से वो नहीं आ पाए। अच्छा, तो ये बताइए कि लोकसभा गाजीपुर की अगर बात किया जाए या बलिया या घोसी, इन सीटों से आपके पार्टी से उम्मीदवार नजर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। यानी कि बलिया समेत कई ऐसे जो नजदीकी, जो घोसी का अगर भी बात किया जाए तो वहां से भी प्रत्याशी आएंगे और गाजीपुर से भी। देखिए, प्रयास में है ना। अगर ऐसा हो जाएगा तो वहां भी आएंगे। क्या गठबंधन से आएंगे या फिर? नहीं, गठबंधन से नहीं, स्वयं अपनी पार्टी से ही लड़ेंगे। अच्छा, स्वयं पार्टी से जी। तो क्या आगे गठबंधन का उम्मीद है, कुछ सोच है या फिर स्वयं ही लड़ना है? संसार ही पूरा उम्मीद पर टिका हुआ है। कुछ अभी राजनीति में कुछ भी कह देना और कर देना निश्चित नहीं होता है। अच्छा, मकसद क्या रहेगा जनता के बीच में और चुनाव? मकसद आपको बताया ना, मकसद है जो शोषित, दलित और दबे कुचले लोग हैं उनको जागरूक करना, जागरूक करके दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश की इस महा जग में भागीदारी निभा करके उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। अभी तक लोकसभा में आपकी पार्टी पहले प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उतारी है या फिर पहली बार है? नहीं, एक बार और हम लोग पर्चा भरे थे राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी से 2019 में। हमारे महरूम नेता और इसके संस्थापक इस पार्टी के, उनका पर्चा भरा गया था बलिया संसदीय सीट से, लेकिन किन्हीं कारणों बस उनका पर्चा खारिज हो गया।
यानी कि खारिज होने के बाद फिर से अगला जो है बार मौका मिला, तो इस बार जो है आप लोग कई जो है सीटों पर आजमाइश कर रहे हैं। जी, विचार तो यही है। अच्छा, तो कितना भरोसा जताया जाए कि आपके समाज के तमाम लोग हैं या अदर भी समाज के, तो देखा जाए कि यहाँ जो है एक और बात आ रहा है कि जो गठबंधन की खबरें आ रहा है कि गठबंधन से जो प्रत्याशी आ रहा है, तो उनके सामने जो है चुनावी अखाड़े में अगर उतरना, उनको कहीं ना कहीं सामना करना, तो क्या लग रहा है कि अपने आप को क्या फील होता है कि जनता का पूरा मत है या फिर कैसे? देखिए समाज की जो बात कर रहे हैं, जी, अब वो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि समाज को जात से जोड़ रहे हैं कि वर्ग से जोड़ रहे हैं। जबकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम वर्गीय चेतना पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्याशी उतारेंगे मैदान में। अच्छा, जो आप अन्य प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, उनसे जो पार्टी की सोच है, जी, उनसे हमको किसी तरह का आशा नहीं है और विश्वास है कि उनसे इस समाज का भला होगा। तो अच्छा, प्रचार में क्या आपका ये रहेगा भूमिका कि जो गठबंधन से जो पार्टी है, उनका जो प्रत्याशी भी है मजबूत है, तो उनका थोड़ा प्रचार भी टाइट रहेगा, तो आपका क्या प्रचार उनका ही जैसा या उनसे बढ़कर या फिर उनसे कुछ कम रहेगा? मजबूत और कमजोर से मतलब नहीं है। मजबूत तो अंग्रेज भी था, लेकिन भगत सिंह ने अपने आत्मबल से हिला कर रख दिया अकेले। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जो हमारे मरहूम नेता की सोच है, उस सोच के तहत हम आत्मसमर्पण भाव से के स्तर पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। उसमें कोई बड़ा है छोटा, इससे हमको कुछ नहीं लेना देना है। अच्छा, आपके पार्टी का अगर देखा जाए तो एक बूथ स्तर की भी बात किया जाए तो संगठन का कार्य क्या चल रहा है? संगठन का कार्य देखिए, अभी हमारी पार्टी नहीं है, यह बात सत्य है कि हर बूथ पर हमारा संगठन अभी नहीं गया है पूरा बलिया संसदीय सीट पर, लेकिन यही एक अवसर मिला है जिसके जरिए हम इसका पूरा प्रचार प्रसार करके हर लोगों तक अपनी बात यानी कि इस पहुंचाएंगे। लोकसभा चुनाव में संगठन का भी कार्य हो जाएगा और चुनाव में लोगों के बीच में भी नहीं, अपनी बात पहुंचाएंगे। संगठन का कार्य तो चुनाव में नहीं होगा, सच्चाई है। बहुत लोग नेता लोग बोल दे रहे हैं बड़ी बड़ी बात, वैसी बात नहीं है। हम अपनी बात, अपने उद्देश्य को, अपने मतलब पार्टी के सोच को, विचारधारा को उनके तक पहुंचाएंगे। जब विचारधारा उनके यहाँ तक पहुंचेगी तो संगठन ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। अच्छा, जो लोग जुड़ रहे हैं या फिर आपकी जो बात सुन रहे हैं, आपके पार्टी से जो भी विचारधारा आपके पार्टी का, तो मिशन देखा जाए तो मिशन क्या है आपका? मिशन बताया मैं पहले आपको कि भाई यहाँ 10-90 की बात है। अच्छा, या सच पूछिए तो 3% लोग ही पूरे देश की धन धरती पर हावी हो गए, और राजनीतिक स्तर पर भी, राजनीतिक क्षितिज पर भी वही लोग हावी हैं। केवल हमारे ही लोगों को पढ़ा करके डंडा और झंडा ढोने का काम कर रहे हैं। वोट उनके पास नहीं है, वोट तो इस 90% लोगों के पास है। जैसे हमारे एक मरहूम नेता थे जगदेव बाबू कुशवाहा जी, उन्होंने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग। इसी नारे पर सन 1975 में वहां का तत्कालीन डीएसपी गोली मारा था। तो आप बता रहे हैं कि 1-2 दिन और वक्त लगेगा। एक प्रत्याशी लगभग तय हो गया है, कई नाम आए हैं, उसको खुलासे विचार- होने में अभी हाँ, विचार हो जाएगा। इसके बाद हम उसका जो है घोषणा कर देंगे और आप लोगों को देंगे। धरातल पे कब आपकी टीम दिखेगी? धरातल पर बिल्कुल 7 के बाद हम लोग, 7 से तो पर्चा दाखिला शुरू हो ही रहा है। नहीं करेंगे तो फिर कहाँ धरातल पर आएंगे, 14 के बाद आएंगे। हमको 7 से हमारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी 4 तारीख है, आप थोड़ा सा सब्र करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास साथ जुड़े रहने के लिए। भी न्यूज़ इंडिया पे आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों के साथ में भीमराज।